अलवर न्यूज के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा के अनुसार कोरोना काल के दौरान बच्चों और युवाओं में भी मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन बीमारियां देखी जा रही है। लंबे समय तक घरों पर रहने और मोबाइल से जुड़े रहने के कारण इस तरह के लक्षण बच्चों और युवाओं में देखे जा रहे हैं। अलवर शहर के जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS शर्मा ने अलवर न्यूज को बच्चों और युवाओं में पनप रहे ऐसे लक्षणों के बारे में बताया कि कोरोना के दौरान लंबे समय से घरों पर रहने और मोबाइल से जुड़े रहने के कारण चिड़चिड़ापन, ज्यादा गुस्सा आना, अभिभावकों की बातों को नहीं मानना और भूलने जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। डॉक्टर GS शर्मा ने बताया कि अभिभावकों को बच्चों को योगा, फिजिकल एक्सरसाइज नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए। खान पान में प्रोटीन के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन देना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों की मोबाइल पर हर एक्टिविटी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार बनाते हुए उनसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए, कोरोना काल में जिस प्रकार से अपना लॉकडाउन हुआ था उसमें समाज के हर वर्ग के ऊपर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को मिला। पर्यावरण के ऊपर भी उसका प्रभाव देखने को मिला, लोगों की मानसिकता के व्यवहार के ऊपर भी देखने को मिला और बच्चे भी इस चीज़ से अछूते नहीं हैं कि उनके ऊपर इस प्रभाव का, लॉकडाउन का या कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ा हो, उनके ऊपर भी पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव तो उनके ऊपर इस चीज़ को पड़ा कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या, जो उनको स्कूल जाना था, टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन करना था, होमवर्क मिलता था, वहाँ जाके 10 बच्चों क्लास में सबसे मिलते जुलते थे, खेल खेलते थे, वो उनकी एक्टिविटीज सिमट के खाली एक कमरे में घर और परिवार तक सीमित रह गई। वो सड़क पे भी लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाते थे, तो खेल के मैदानों में जाने की तो उनकी बात ही नहीं। उनकी सारी की सारी दिनचर्या सिमट के एक इंटरनेट पे, क्योंकि आजकल क्लास भी तो वैसी होती थी जिसपे डिजिटल क्लासेस होती थी, तो उस पर सिमट के रह गई। उसकी वजह से बच्चों की मानसिकता के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव तो एक रहा कि उनमें इरिटेबिलिटी आ गई, एक गुस्से की सी भावना आ गई, एक ऐसा चिड़चिड़ापन सा आ गया। दूसरा क्या था कि जब उनका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं तो वो मानसिक रूप से, चाहे कहो चाहे नहीं कहो, डिप्रेस होने लग गए। उनमें एक एंजाइटी, एक तनावग्रस्त उनका दिमाग होने लग गया। और ऐसा बहुत सारे बच्चों में देखने को मिला जो अपने स्वभाव के विपरीत चिड़चिड़े हो गए, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मेमोरी लॉस हो गई, उनकी याददाश्त काफी कमजोर हो गई। उनके माता पिता पहले तो हमसे बोलते थे कि साहब ये एक बार में सब चीजों को याद कर लेता है, अभी उनको कई बार कहना पड़ता है। ये एक दुष्प्रभाव लॉकडाउन का हमको समझ में आया, जो बच्चों में विशेष रूप से देखने को। इसके अलावा जो चारों तरफ अब जो मीडिया में बात करते थे, पेपर में बात करते थे और घर गृहस्थी में बात करते थे कोरोना को लेकर, तो उस कोरोना की वजह से, चाहे वो जानते नहीं हो कोरोना क्या चीज है, लेकिन जो 24 घंटे बात होती है तो उनके दिमाग में ये जरूर था कि कोरोना नाम का कोई अभी सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से सबके सब लोग बाग परेशान हैं। और वो भी अंदरूनी तरीके से भयभीत थे, कहते नहीं थे, लेकिन अंदरूनी तरीके से जब हमको कभी बात करने का अवसर मिलता था तो कोरोना की चर्चा करते थे। और उसकी वजह से उनकी ये था कि सब घर वाले परेशान रहते हैं और इतने आदमी मर गए कोरोना की वजह से, तो हमको भी बड़ा डर लगता है, हम भी फिर से बाहर जाने में उतराते हैं। अब बात आती है कि अपन इसको कैसे ठीक किया जाए। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे लॉकडाउन कम हो रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो बच्चे भी थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर नहीं जाते हैं तो बच्चों में कुछ इस तरह के गेम्स खिलवाए जाए, जैसे बैडमिंटन हुआ, जैसे टेबल टेनिस हुआ, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज हो। उसके अलावा क्या होता है कि दैनिक दिनचर्या में एक योग का बड़ा योग है, योगाभ्यास कराएं। सुबह माता पिता भी आधे घंटे की योगाभ्यास करें, बच्चों को भी उनके साथ में लेके बैठें। यूजुअली बच्चों की जो सुबह 7 बजे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते थे, वो 9 बजे तक लेटे रहते हैं। तो माता पिता के साथ में बच्चे भी सुबह 6 बजे उठें, नहाए धोएं, ब्रश करें, अपनी छत पे घूमें और वहां पे योग अभ्यास करें। ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चीज क्या होती है कि हमेशा 24 घंटे माता पिताओं से मेरी ये गुजारिश है, मेरा अनुरोध है कि कोरोना के बारे में या कोरोना की त्रासदी के बारे में या कोरोना के नुकसान के बारे में बच्चों के सामने ज्यादा बात नहीं करें। उनके ऊपर इस चीज का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव चीज का उनको करें। लिटरेचर पढ़ने को दें। आजकल अपने पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, लोग हमेशा नेट पे या व्हाट्सएप पे देख के सब कुछ करते हैं, वो एक गलत प्रवृत्ति है। जब तक आप किसी चीज को विद्याध्ययन नहीं करेंगे, किताबों से नहीं पढ़ेंगे, तो आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। और कंसेप्ट फॉर्मेशन होने के लिए चाहे कैसी भी
दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, जब भी अपन जो किताबों को अपन माइनस नहीं कर सकते। तो किताब पढ़ने की, पेपर पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, अच्छे अच्छे जो मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ने की आदत दिलवाएं, मोटिवेट करें। इसके अलावा खान पान का बहुत ज़्यादा असर होता है, और लॉकडाउन की वजह से जब घर ही घर में रहते थे तो क्या होता है, बच्चों की खाने की जो प्रवृत्ति है ना वो अजीब तरह की हो गई थी, ठीक है ना। तो अभी सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपने खान पान के साथ में जो मौसम के जो फल होते हैं उनका समावेश करें, दूध का समावेश करें, ठीक है ना। और सात्विक भोजन जो अपना जो होता है ना, जो नॉन वेजिटेरियन शाकाहारी भोजन सबसे ज्यादा करें, क्योंकि मांसाहारी भोजन में भी आप जानते हैं जिस चिकन को, जिस मांस को अपन उपयोग करने जा रहे हैं कि हो सकता है वो इन्फेक्टेड मटेरियल हो। तो कोशिश ये करें कि शाकाहारी भोजन, तैयार किया हुआ भोजन, अपने घर में तैयार किया हुआ भोजन खाएं। और बच्चों में हमेशा पॉजिटिव सेंस डेवलप करें, जिंदगी के प्रति सकारात्मक सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपन अभिभावक माता पिता ही दे सकते हैं। क्योंकि अभी वो टीचर्स बेचारे माइनस हो रहे हैं, उनके क्या होना है कि उसके सीन से टीचर्स गायब हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म होएगा, वो वापस से स्कूल जाने लगेंगे, उनकी वापस दिनचर्या वही लौट के आए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे आने वाले समय में इसकी तीसरी चौथी वेव्स का रिपीटेशन नहीं हो, जिससे अपनी दैनिक दिनचर्या अच्छी रहे, देश डेवलप करे और अपने समाज सुरक्षित रहे। अभिभावकों की डॉक्टर साहब जो मोबाइल के लिए ऊपर जो बच्चे देखते हैं उसकी मॉनिटरिंग कितनी करनी चाहिए, जिस तरीके से बच्चे लगातार मोबाइल? देखिए, इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है, आजकल अभिभावक भी क्या होते हैं कि बड़े शॉर्टकट्स अपना लिया है। जब बच्चा रोने लगता है ना तो तुरंत ही उसको एक मोबाइल निकाल के दे देते हैं और बच्चा उसमें लग जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बच्चों में मोबाइल को देखने की प्रवृत्ति ज्यादा डेवलप होती है। इसको कम से कम करें। मोबाइल के अपने दुष्प्रभाव है जो अभी आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन आगे आने वाले 10-20 साल में आपको पता लगेगा कि मोबाइल अपने आप में एक बीमारी हो गई है, जिसका ये एडिक्शन हो गया है। तो इस चीज से माता पिता को उसको दूर रखना चाहिए। दूसरा क्या होता है, कभी कभी मोबाइल दीजिए, आजकल क्लासेस इंटरनेट की होती रहती है जो मोबाइल से चलती रहती है, नेट पे या आपके लैपटॉप वगैरह पे चलती रहती है, बस उस तक सीमित रखिए। आपने पता नहीं क्यों पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति और किताबों को माइनस कर दिया है, जो एक बहुत गलत चीज है। अपन जो प्रिंट मीडिया है ना उसको माइनस नहीं कर सकते, डिजिटल मीडिया तो है ही, लेकिन प्रिंट मीडिया को माइनस नहीं कर सकते, उसका तो अपना एक महत्व है ही।